डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में प्रस्तावना में जो विभिन्न शब्दों को हम आपके सामने उल्लेख कर रहे हैं उसको भली भांति समझा रहे हैं। मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आज जिस वर्ड पर हम फोकस करने वाले हैं वह है समाजवाद। तो आप लोग जानिए समाजवाद क्या है। समाजवाद वह है जो हर तरह के शोषण से मुक्त हो, वो चाहे राजनीतिक शोषण हो, चाहे सामाजिक शोषण हो, चाहे आर्थिक शोषण हो, यानी हर तरह के शोषण से मुक्त हो। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वह समाजवाद के बारे में चर्चा करेंगे और इसको भली बात आप लोग समझिए कि समाजवाद क्या है। तो यानी समाजवाद में यानी देश में, हमारे भारतीय यानी देश में जो संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी लक्षणों को रखे थे, उसको शामिल किए थे। लेकिन उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस चीज़ को हम बता चुके हैं बहुत बार कि 42वें संविधान किस संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को भारतीय प्रियम्बर में जोड़ा गया, यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया इंदिरा गांधी जी के 2000 कि भारत में जो हमारा प्रत्येक वर्ग के जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के हो, चाहे वह महल में रहने वाला हो या चटाई पर सोने वाला हो, सबके लिए समाजवाद उतना ही इम्पोर्टेंट है। समाजवाद पर किसी का, जाहिर सी बात है, समाजवाद राजनीतिक रूप से भी, राजनीतिक शोषण से भी मुक्त हो, आर्थिक शोषण से भी मुक्त हो और सामाजिक शोषण से भी समाजवाद को मुक्त होना चाहिए। यानी समाज का निर्माण एक शुद्ध रूप से आपसी भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर, और आर्थिक विषमताओं जो होता है, आर्थिक एनोमिटी है जो भारत में जो सबसे ज़्यादा है, जो अमीर है, जो यानी कहने का मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है तो ज़्यादा गरीब है, कोई है कि कुछ जो अभी भी भारत में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि चौराहे पर भी सो रहे हैं, सड़क के किनारे ही सो रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो सामाजिक विषमता है, चाहे आर्थिक विषमता है, चाहे राजनीतिक विषमता है, हर तरह की विषमताओं को, हर तरह के शोषण को ख़त्म करने का उद्देश्य समाजवाद से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को भली बात ही समझ गए होंगे। तो यानी संविधान में आप लोग जानिए कि 45वें संविधान यानी 45वें संविधान के 45वें विधेयक में भारतीय नेताओं ने 45वां संविधान संशोधन विधेयक में समाजवादी शब्द का 45वां संविधान संशोधन विधेयक में भारतीय नेताओं ने समाजवाद शब्द को परिभाषित किया है और उसमें यह कहा गया है कि समाजवाद जो है सभी प्रकार के शोषण से मुक्त हो। इसमें क्या कहा गया, यानी इस 45वें संविधान संशोधन
विधेयक में यह कहा गया है कि समाजवाद हर तरह हर प्रकार के शोषण से मुक्त हो। इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यानी कहने का अर्थ है कि समाजवाद राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से हर तरह से यानी मुक्त होना चाहिए और भारत में सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन का भी अनुदान, जो जैसा कार्य कर रहा है, जिसका जैसा पोस्ट है, समान काम के लिए समान वेतन का भी लागू किया जाना चाहिए, अनुसरण किया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को यानी समाजवाद ने उल्लेख किया गया और यह बताया गया है। और सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बराबरी का हक हर व्यक्तियों को मिलना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। और इस विधेयक को जो है पास कर दिया गया है कब, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी इसको पास किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। ओके, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। इस यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, यानी सर बता रहे हैं 45वां संशोधन, यानी 45वां विधेयक था। भारतीय संविधान का यह 45वां यानी कानून था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे जाहिर सी बात है क्या किया गया, पास कर दिया गया। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो हम देखते हैं कि समाजवाद में एक नई जो भ्रांतियाँ सामने उभर कर आई है तो जाहिर सी बात है मैं इसे जानेंगे। समाज जैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इस कंटेंट में भी हमारा जो समाजवाद अछूता नहीं रहना चाहिए। समाजवाद के यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें बराबरी का कार्य करने का, बराबरी का हक मिलना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी कोई भी समाज अगर आगे बढ़ता है तो वहाँ का नागरिक, वहाँ की आर्थिक विषमता, वहाँ के नागरिक के आर्थिक विषमता में यानी आर्थिक जो एनोमिनिटी है वह क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और देश डेवलप कर जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति महागरीब है और कोई व्यक्ति है कि एकदम यानी इतना पूंजीपति है कि भारत के खजाना का 20%, 30% संपत्ति उसके हैंड में है, तो जाहिर सी बात है अगर इस विषमता को, इस आर्थिक शोषण को, इस विषमता को अगर अलग नहीं किया गया, इसको दूर किया गया और भारत के प्रत्येक नागरिक के आर्थिक जो है आर्थिक शोषण को ख़त्म नहीं किया गया, तब तक हमारा देश जो है विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता है। क्योंकि समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में प्रत्येक नागरिक जो है उसको बराबरी का हक मिले, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो। अगर गरीब है तो उसको गरीबी से छुटकारे यानी गुरु के गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए उसे तरह तरह के उसको रोजगार मुहैया कराया जाए और उसके आर्थिक बैलेंस सही किया जाए। ओके, तो इस चीज़ को भली बात ही आप लोग साधारण शब्दों में समझ गए होंगे, लेकिन इस पर डिस्कशन काफ़ी लंबा है और
इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा डिसीजन है जो इस वीडियो में यानी यहाँ पर जो है हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा होगा और यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है इसको हम फिर कभी आपको समझाएंगे कभी ना कभी बढ़िया ढंग से। और समाजवाद के बारे में आप लोग जो भी बताए हैं उसको मेरे समझ से भली बात समझ गए होंगे, लेकिन हम इस प्रस्तावना में जो 10 शब्द था, संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र और न्याय, इस चीज़ को भली भांति हम बता चुके और आप लोग आसानी से इसे समझ भी गए होंगे। इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। लेकिन नेक्स्ट जो है वर्ड है इसका प्रस्तावना में वो है क्या है आपका, जैसे हम बताए इसके पहले संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, न्याय, तो अभी जो हम बताएंगे स्वतंत्रता, यानी कौन सब स्वतंत्रता। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता क्या है। भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता यानी भारतीय प्रस्तावना में ये स्वतंत्रता जो शब्द है इसको, यह कौन शब्द है, यह 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। 2 लैटिन शब्द शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से मिलकर बना है, यानी भारतीय प्रस्तावना में जो यानी स्वतंत्रता जो शब्द है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया गया है कि स्वतंत्रता, जाहिर सी बात है स्वतंत्रता जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिए और यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि भारतीय नागरिक को अपना जो है संविधान के अनुसार जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसका निर्वहन करे, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सब है, बहुत सारा स्वतंत्रता है। तो जाहिर सी स्वतंत्रता में 6 तरह की स्वतंत्रता है। तो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन फिलहाल इतना ही नहीं जानिए, फिलहाल जो है इतना ही जानिए कि स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द लैटिन शब्द का क्या है, यानी स्वतंत्रता जो है, इस स्वतंत्रता जो है लैटिन शब्द है, 2 लैटिन शब्दों से मिलाकर बना है। जो किससे निकला है, यह लिबर्टी शब्द के, यानी 2 लैटिन, यानी लैटिन शब्द कौन हुआ, लिबर्टी। लिबर्टी शब्द से क्या निकला है, लीवर निकला है, लीवर निकला हुआ, लीवर लिबर्टी शब्द से निकला हुआ है। कहने का मतलब ये भी जानिए कि जाहिर सी बात है ये लिबर्टी शब्द जो है, तो लिबर्टी शब्द से लीवर निकला हुआ है और इसका जो है लिबर्टी शब्द से लीवर निकला हुआ और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वह क्या होता है, बंधन मुक्त, कारामुक्त, दक्षता मुक्त। तो यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ इसका लीवर का, इसका अर्थ होता है बंधन, हर तरह के बंधन से कौन सी मुक्ति, आज़ादी। उसके बाद क्या है, कारामुक्त, कारा मुक्ति। उसके बाद क्या है, दास्ता मुक्त, यानी दास्ता दास्ता मुक्ति, ओके। तो जाहिर सी बात है ये हर तरह के गुलामी से हमको क्या हो रहा है, यानी
भारत के नागरिक फंडामेंटल राइट्स के अनुसार हर तरह की गुलामी से मुक्त हो रहा है। यानी इसमें एक और भी वर्ड है, कारा कृषि दास्ता, यानी कृषि कार्य करने वाले से जो जबरन कृषि जो कराया जाता था उससे भी, कृषि दास्ता से भी मुक्ति। ओके, इस चीज़ को एक बड़ी बात आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट है निरंकुशता। निरंकुशता यानी जो राजा का शासन जहाँ है उससे मुक्ति। ओके, तो इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। कि जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता जो है दो लैटिन शब्द से मिलकर बना है ना, इन दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। जाहिर सी बात है, तो दो लैटिन हम आपको बता दें, यहाँ दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। तो लिबर्टी से पहला हो गया और दूसरा लिबर हो गया। तो ये दोनों कौन शब्द है? दोनों लैटिन शब्द है और इसी से जो है हमारा क्या निकला हुआ है, यानी इसी का शाब्दिक जो अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता होता है। ओके, शाब्दिक अर्थ होता है कौन सी? स्वतंत्रता, फ्रीडम, यानी हर तरह की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, चाहे बोलने की स्वतंत्रता है, जो फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया है, वो हमारे लिए एक हथियार का कार्य करता है। और हर मानव का, भारतीय हर नागरिक का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार एक क्या है? एक हथियार है। और वह हथियार अहिंसक रूप से कार्य करता है और भारत के प्रत्येक नागरिक बेझिझक अपने बातों को रखता है। जाहिर सी बात है, उसको कहीं भी जाने का जो संविधान, कहीं भी खाने का, घूमने फिरने का, भारत के किसी भी कोने में अपने व्यवसाय करने का, रोजगार पाने का क्या है? स्वतंत्रता है, अधिकार है। ओके, इस चीज़ को बड़ी बातें भी आप लोग समझ गए। तो इसमें मुख्य चीज़ हम बता दिए, स्वतंत्र संप्रभुता बता दिए, समाजवाद बता दिए, लोकतंत्र का भी जिक्र कर दिए हैं, गणराज्य स्वरूप जो उसे कहते हैं, जहाँ पर हमारा देश का जो है संविधान के अनुसार कार्य करता है। अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, वहाँ जो है जो गणराज्य जो स्वरूप है, संविधान के अनुसार कोई भी देश अगर कार्य नहीं करता है तो गणराज्य स्वरूप वहाँ पर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, वह संविधान के को ताक पर रख कर कार्य करेगा तो देश में क्या होगी? भ्रांतियाँ फैलेगी, एनोमिनिटी आएगी और देश पीछे की तरफ जाएगा। इसलिए किसी भी कार्य करने के लिए संविधान के अनुसार कार्य किया जाए। जो हमारा संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में जो विषय वस्तु को शामिल किए हैं, उसको वक्त के अनुसार अगर चेंजिंग करना है तो भारत के सभी नेताओं आपसी विवादों को ख़त्म करते हुए और सबकी सहमति से एक कानून बनाए और देश को, जो देश के हित में हो और देश को आगे बढ़ाए। और उसमें गणराज्य जो स्वरूप है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी कानून का क्या करें? निर्माण करें कि भारत के सब जनता के हित में हो। ओके, इस चीज़ को भी भली बात आप लोग समझ गए होंगे। न्याय को भी हम समझा चुके हैं। और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वह 3 शब्द है। वह कौन कौन है? वह है समानता और बंधुता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, यानी 4 शब्द का जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।